मैं बैठा एग्ज़ाम में, जितना आता था मैंने उस हिसाब से दिया, बट विदाउट थिंकिंग कि मेरे मार्क्स क्या आएंगे नहीं आएंगे। अकाउंट्स में मुझे बहुत श्योर था कि एवरीथिंग वॉज वेरी 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 वेरी। अकाउंट्स में मैंने एकदम टीचर जो राजेश कल्याणी थे उनको मैसेज किया कि सर इसमें तो मैं 95+ लेकर आऊँगा, और एग्जैक्टली जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे सबसे फर्स्ट रैंकर मैं ही था, उससे पहले कभी रैंक नहीं आया था। एंड जब मैं कोचिंग सेलेक्ट कर रहा था तो लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि यहाँ से Hello everyone, I hope you all are doing well. I am Shubham. I am born and brought up in Calcutta. I have done my schooling, college from Kolkata. By profession, I am a chartered accountant. I have done my CA from Calcutta only. So a complete Calcutta product. So whenever I talk to students, mentorship में या कभी कैंपस गाइडेंस के लिए बात करता हूँ या किसी स्टूडेंट से कभी कनेक्ट होता हूँ तो दे ऑलवेज वांट टू नो कि मैंने अपना CA कैसे किया, मैंने अपना आर्टिकलशिप कैसे किया, मैंने अपना इंटरमीडिएट में रैंक कैसे लेकर आया, मैंने अपने सारे लेवल्स में मैंने कैसे रैंक लेकर आया. So this video is particularly about my CA journey. I will try to make it as short as possible, but since it's a CA journey तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा because CA journey is an emotion. So like everybody, after class 12 I got good marks, good college, Goenka College of Commerce and Business Administration, one of the best college for commerce in Calcutta. Again I was clueless कि मुझे लाइफ में करना क्या है. Like everybody has doubts कि कैसे करूँगा नहीं करूँगा क्या करना है लाइफ में, but I thought कॉलेज वाले लाइन में तो सभी जा रहे हैं. कॉलेज इज़ अ रूट जो सब कोई फॉलो कर रहे हैं. सो इज़ अ बाई डिफ़ॉल्ट रूट, बट अलग क्या करना है. तो फैमिली के कुछ फादर्स के साइड से कुछ लोगों ने CA कर रखा था जिनके बहुत ज़्यादा चर्चा होते थे, बहुत ज़्यादा. तो समहाउ इज़ थॉट कि चलो ये कुछ करते हैं CA में, CA ही करते हैं. सो अब जब CA के रजिस्ट्रेशन के टुवर्ड्स एंड आई रिमेंबर 8 मई 2018 मुझे लगा कि लेट्स गो विद द फ्लो. मन आया CA करना, और कॉमर्स में कुछ वैसा लग भी नहीं रहा था. थोड़ा नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता था, मैथमेटिक्स अच्छा लगता था. आई थॉट लेट्स गो फॉर CA. तो मैंने CA में रजिस्ट्रेशन कराया. अब अगेन CA तो कर लिया ज्वाइन, बट करना कैसे. तो देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड गिरीश पार्क इन कोलकाता विच इज़ अ CA जो कोचिंग हब. आपको सारे टीचर्स ऑलमोस्ट वहाँ मिल जाएंगे CA के. तो मैं वहाँ गया. अगेन मेरा एक ऐसा था कि लाइक जो लोग करते जा रहे क्यों उनको फॉलो करें. तो देर वर सम ट्यूशन्स जहाँ पे रैंक आता था, लोग वहीं जाते थे. बट मैंने बोला यार देखो CA जर्नी से मेरे को एक सीख मिला कि टीचर्स प्ले 10-20%, 80% रोल यू हैव टू प्ले. आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी, आपके पोटेंशियल, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम, रिसोर्सेज, हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, इस पे डिपेंड करता है. टीचर्स इज़ गिविंग यू अ पाथ पे चलना आपको है. ये मुझे पता था पहले से कि मुझे देखो टीचर्स तो सभी CA बने हुए, सारे को उतना पता ही है. इट्स लाइक आपको पाथ पता चलना है, और पाथ पे चलना कैसे वो आपको ही चलना है. तो आई जॉइंड एडमिन क्लासेस. वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे फैकल्टीज़ मिले जिनसे बहुत अच्छे सीखने को चीज़ें मिले. तो उस वाले टीचिंग इन्वायरमेंट में क्या था, स्टूडेंट्स कम थे बट टीचर से पर्सनल टाइम मुझे मिलता था, पर्सनल गाइडेंस मिलता था, पर्सनली मैं उनसे मिलता था, फ़ोन पे टच पे रहता था. तो आपके पास 5 महीना रहता है फाउंडेशन का. अब फाउंडेशन के एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि बहुत डर रहता है इनिशियली, बिकॉज यू आर ऑन द वर्ज ऑफ अप्रोचिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द CA एग्ज़ाम्स. तो थोड़ा सा आपको डर लगता है कि यार कैसे होगा नहीं होगा. और ठीक मेरे जो क्रिटिक्स थे फैमिली वंस, वो बोलते थे यार ये कैसे करेगा CA, तो हमेशा खेलता कूदता रहता है, ये CA करने इसके लिए नहीं है. CA करने के लिए 15-16 घंटे जो हमारे बच्चे करते हैं वो चाहिए, ये नहीं कर पाएगा. दे यूज्ड टू से लाइक दिस, कैसे करोगे. तो अगेन आई हैव दिस थिंग इन माइंड. मैं एक्सेप्ट करता था कि हाँ यार मैं पास्ट में उतना अच्छे स्टूडेंट्स नहीं था, ठीक है, बट मैंने चीज़ों को ठीक से किया, जो भी किया है मैं अपना अच्छा करता हूँ. लाइक मैंने क्रिकेट भी खेलता हूँ तो थोड़ा ठीक खेलता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो अपना बेस्ट तो देता हूँ ना. हारने के बाद तो ये नहीं बोलूँगा ना कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया. आई हैव गिवन माई बेस्ट. हारने के बाद भी अगर आप ये बोलते हो ना कि यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड इट कम्स फ्रॉम विद इन, तो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. तब आप उस काम को छोड़ दो, बिकॉज आपने उसको बेस्ट दिया, तब वो नहीं हुआ, तब उस काम को छोड़ दो. बट अगर आपने बेस्ट नहीं दिया ना तो देयर इज़ स्टिल सम प्लेस लेफ्ट फॉर डूइंग द बेस्ट, तो आपको बेस्ट करना चाहिए. तो मुझे लग गया था कि भाई लेट्स 5 महीना बचा हुआ आपके पास, 3-3.5 महीना कोचिंग चला जाएगा. अब मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू फाइंड कि मेरा दिन ना, मेरे घर से गिरीश पार्क बस थोड़ा दूर था, तो ट्रैवलिंग में टाइम लग जाता था, ट्यूशन्स में टाइम लग जाता था. तो व्हाट आई फाउंड कि CA फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, आप डेली अगर आधा घंटा 1 घंटा भी निकालते हो, 1.5 घंटा भी निकालते हो टू सी कि व्हाट हैव यू स्टडीड इन द डे. जस्ट सी कि आपने क्या पढ़ा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, बस रेस्ट. इस ट्यूशन्स के साथ ना मैं ये स्मॉल चीज़ें करता था, स्मॉल स्टेप
कि मैं जो पढ़ता था उसको करता था, चाहे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तब 10 मिनट उसको पढ़ लूँ, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है, 5 महीने होते हैं, उसमें ट्यूशन सब कुछ करना है, ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा चीज़ रहता है, फिर नवंबर का एग्जाम रहेगा तो आपके पास फेस्टिवल्स रहते हैं। तो मैंने बोला लेट्स जस्ट 1 आवर डेली 1 आवर कुछ ना कुछ करके मैं दे देता था कैसे भी करके, और दिस एक्चुअली क्रिएटेड अ डिफरेंस। और जब मैं 3.5 महीने कंप्लीट हो गए ट्यूशन, मेरे पास जब 1.5 महीने थे, अब 1.5 महीने में डर लगता है भाई। लोग आके बोलते थे कि कैसे करोगे सीए, जो अदर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स थे बोलते थे भाई सीए बहुत टफ लोग करते हैं, वैसे लोग करते हैं, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ वे, बिकॉज मेरे पास्ट उतने अच्छे नहीं थे, मैंने उतना अच्छा, मेरे क्लास 10 ये सब में जस्ट मैं खेलता कूदते रहता था, लाइक आफ्टर 3 भी मैं बहुत एक्टिव हो जाता था, बट पहले पढ़ाई लिखाई स्कूल में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, तो इट वॉज़ लाइक दैट। अब मैंने आई हैव 1.5 मंथ्स मैं कैसे कैसे करके पढ़ा, मैनेज किया, 1.5 महीने में हर दिन 10-12 घंटा 8 घंटा देता था, और समहाउ जब मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम्स अच्छे चले गए, थोड़े से लॉ में डर लगते थे, बट समहाउ वो भी ठीक ठाक चला गया था। लाइक वन वर्स्ट केस सिनारियो मैं कैलकुलेट किया था कि 40-45 तो आ जाएंगे कैसे भी करके, तो फिर मैं एग्ज़ाम देकर थोड़ा घूमने गया, फिर आया तो फैमिली बोलते थे, लाइक जो क्रिटिक्स थे, अरे यार तो एग्ज़ाम दे घूमने चला गया, इसको टेंशन ही नहीं है कुछ लाइफ का, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इज़ लाइक ही माइट गेट फेल और समथिंग लाइक दैट, लोग ऐसा बोलते थे, इसको लाइफ का चिंता ही नहीं है। मैं घूमने चला जाता था एग्ज़ाम दे के 15-20 दिन के लिए, तो अब मेरे पास 15 दिन बचे, अब 15 दिन मैं घूमा, फिर अब एग्ज़ाम का आया, फिर लोग बोलते थे आई यूज़ टू जस्ट इग्नोर देम। शुरू में थोड़ा लगता था, बट आज के दिन तो मैं कम्प्लीटली इग्नोर कर देता हूँ। तो शुरू में 10-15 दिन लगता था कि लोग ऐसे बोल रहे, वो बोल रहे, कैसे होगा नहीं हुआ, बट आफ्टर रिजल्ट्स आए, मेरे रैंक आए, अगेन क्रिटिक्स फिर आए। क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं यार, फाउंडेशन में तो रैंक कोई भी ला देते, तो क्लास 12 के ही मटेरियल्स थे सब कुछ। लेट्स सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, वहाँ पे 8 पेपर्स है, ये है वो है, लोग हमेशा बोलते थे ऐसे लाइक क्रिटिक्स कि ये तो बहुत ईजी है लाना यहाँ पे। ऑल दोज पीपल जो ये बोल रहे हो वो कभी रैंक नहीं लेकर आया, बट दे आर सेइंग जस्ट टू लोअर योर मोटिवेशन। तो मैंने बोला यार बोलने दो यार, मन में बोलता था इनका काम ये बोलना। तो कमिंग टू द इंटरमीडिएट पार्ट, अब जनवरी तक रिज़ल्ट आए, फरवरी में थोड़ा शादी वादी फेस्टिवल्स ये सब थे। अब फरवरी के बाद अब मैं इनरोल किया फॉर द सीए इंटरमीडिएट कोचिंग्स। अब आपके पास 8 महीना बचते हैं, फॉर 8 मंथ्स व्हाट यू विल डू। अब आप पहले कोचिंग करोगे, कोचिंग में 5-5.5-6 महीना लग जाते हैं, 5.5 महीने तो लग जाएंगे आराम से, कोचिंग करो। अब अगेन देखो यहाँ पे बहुत कम टाइम रहता है, आपके पास 8 महीना रहता है। अब उस 8 महीने में अगेन मेरे को लगता था कि मैं ट्रैवलिंग टाइम को कहीं ना कहीं यूज़ कर सकता हूँ। डेली 1 घंटा 8 घंटा कुछ ना कुछ उसको पढ़ते रहूँगा, मैंने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है जस्ट वो करूँगा। तो वो करता था वो उससे स्मॉल डिफरेंस बनते जाता था। लाइक आई स्टडीड पार्टनरशिप, घर में जाके वो समझ लूँगा अच्छा पार्टनरशिप में ये था, पार्टनरशिप में गुडविल निकालने का वैल्यूएशन ये है, ऐसे ऐसे करके दिमाग में जस्ट बैठा लेता था कि व्हाट आई हैव डन, ताकि वो दिमाग में 2 बार चले जाए। अब इस तरीके से मेरा ट्यूशन 5.5 महीने में हुआ, अगेन 2-2.5 महीना रहा। अब 2-2.5 महीने में अगेन जो सब सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, ऑडिट और EIS, ये जो पेपर थे ना वो बहुत डिफ़िकल्ट पेपर थे उस टाइम पे, बिकॉज ऑडिट को आप अच्छे से प्रैक्टिकली जानते नहीं हो, और EIS में बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है जो कि मतलब एकदम रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। तो आई ऑलवेज हैव दिस थिंक कि अगर कोई रट्टाफिकेशन किया जाना ना, आई स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट। अगर कहाँ जहाँ दिमाग नहीं चल रहा ना, आई स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट, तो मेरे को मज़ा ही नहीं आता था। बट आई एक्सेप्टेड कि भाई दिस पेपर इज़ लाइक दैट ओनली, आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव ओनली वन थिंग कि आप 5 पेपर में पास हो जाओ या 2 पेपर में फेल हो जाओ, या तो पूरे पेपर में पास हो, सेकेंड ऑप्शन इज़ बेटर। तो आई थॉट कि जो लास्ट के 40-45 दिन है ना उसको EIS को दे देते हैं, और ऑडिट को कंटिन्यूसली उसको चलाते रहेंगे, लाइक 4-4 घंटा दोनों को दूंगा और बाकी स्लॉट में रिवाइज़ करूँगा। अगेन समहाउ आई डेल्ट विद दिस फियर एज वेल कि मैंने कर लिया उसको। अब व्हेन आई वाज अप्रोचिंग द एग्ज़ाम, अब मुझे डर लगा कि यार मेरे तो 1.5-2 रिवीजन ही ऑलमोस्ट हुए इंटरमीडिएट में, और जब मैं लोगों के वीडियोस दिखता था तो लोग बोलते थे 3-4-5 रिवीजन करने पड़ेंगे। अब मुझे अगेन डर लगने लगा कि यार लोग 4 रिवीजन करते हैं, मैं 2 रिवीजन करता हूँ, मैं क्या करूँगा। एंड जो क्रिटिक्स बोलते समहाउ दैट माइट प्रूव राइट। अगेन आई थॉट व्हेनेवर जब इस तरीके का फीलिंग आता था ना, जस्ट एग्ज़ाम के पहले ही आता है कि मैं क्या दोनों ग्रुप दूँ या नहीं दूँ, क्या दूँ, आई यूज्ड टू सिट अलोन एंड से माई सेल्फ कि क्या हैव आई गिवन माई बेस्ट इन द लास्ट 4 मंथ्स, मैंने क्या अपना बेस्ट दिया है। इफ़ येस देन गो फॉर इट, इफ़ नॉट देन नॉट। 4 महीने थे, मैंने 4 महीने पूरे सेक्रीफाइसेस किए। मैं फेस्टिवल्स नहीं किया, बहुत सारे पार्टीज़ को अटेंड नहीं किया, बहुत सारी जगह घूमने नहीं गया, और व्हाट आई डिड इंस्टेड देन आई फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़। मैं अपना सारा बेस्ट किया, मैंने 2 रिवीजन एकदम बेस्ट किया रहा तोरू तरीके से। कैसे तो लेट्स गो एंड सेट फॉर दिस। तो इससे एक मोटिवेशन मिलता था अपने ऊपर में।
अपने आप का एक्नॉलेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। तो उसके बाद मैं जाता था, एग्ज़ाम देता था। अगेन लॉ का पेपर थोड़ा टफ आया था, या ऐसे सिर्फ जो डर लगता था वो मैनेज हो गया, ऑलरेडी मैनेज हो गया। बट अगेन जो 2 महीने आपके एग्ज़ाम के बाद रहते थे वो दिमाग में अनसर्टेनिटी के क्लाउड्स थे। अच्छा लॉ में क्या हुआ नहीं हुआ, तो अगेन आई थॉट 45-50 तो आ जाएगा वर्स्ट की सिनेरियो में, लेट्स लीव इट। बाकी पेपर्स में है जो हम अच्छे कर सकते हैं। अब जब ये इंटरमीडिएट के एग्जाम रहता था 8 पेपर, इसमें बार बार थोड़ा स्ट्रेस आते रहता था कि भाई 8 पेपर करने हैं, बिकॉज पास्ट में अब तो 4 पेपर MCQ ये सब देते थे, ये सब रिटन एग्जाम्स होते हैं, तो थोड़ा डर लगता था कैसे करते। तो आई यूज्ड टू टॉक टू माई पेरेंट्स, एंड वहाँ पे जब पेरेंट्स से मैं टॉक करता था तो मैं ऑफ द स्टडी बात करता था कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे किया जाता है लाइफ में, क्या नहीं, ये सब करता था। एकदम नॉर्मल टॉपिक्स पे बात, आधे घंटे 1 घंटे टाइम निकाल के। तो उससे मेरा स्ट्रेस मैनेज होता था, एंड थोड़ा सा लाइक आई यूज्ड टू टॉक टू माई फैमिली कि वो क्या करते थे, कैसे करते थे, इस तरीके से। दैट्स डन। अब इंटरमीडिएट पार्ट होने के बाद इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आते, अगेन आई गॉट रैंक 39। नाउ देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इन मी कि कहीं ना कहीं मैं जो 43rd रैंकर था अब मैं 39th पे आया हूँ। तो आई हैव इम्प्रूव्ड विद सम नॉच पॉइंट्स, मैं कुछ तो इम्प्रूवमेंट लाया हूँ, राइट। मैंने कुछ 4 पॉइंट्स तो इम्प्रूव किए अपने में। अब जब मैंने 4 पॉइंट्स इम्प्रूव किए तो इट्स अ गुड थिंग। अगेन क्रिटिक्स आते, सी दिस इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ। क्रिटिक्स आएंगे, वेलकम देम, टेक सम पॉइंट्स फ्रॉम देम, वर्क ऑन देम, दे विल फाइंड देयर ओन वे टू गो। तो आई हैव दिस थिंग, लाइक बचपन में भी व्हेन आई यूज्ड टू स्टैमर, पीपल यूज्ड टू लाफ एट मी, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम एट दैट थिंग। तो दिस बिकेम ए हैबिट। 3 लोग आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, आप उसके ऊपर काम कर लो ना, वो अपने आप चले जाएंगे, दैट्स इट। तो उनका काम ही है, भगवान उनको इसलिए भेज रहे हैं, सो दैट यू वर्क इम्प्रूविंग योरसेल्फ, राइट। अब क्या होता है, आफ्टर दिस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रैंक आते हैं। अगेन लोग बोलते हैं कि फाइनल में तो मेरे बच्चे 18 घंटे 17 घंटे पढ़ते हैं, आर्टिकलशिप आती है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ अब एक्चुअली में जब मैं आर्टिकलशिप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, पहले 1 साल में मैं SCMP का पेपर लेता हूँ, आई स्टार्ट समहाउ लूजिंग इंटरेस्ट आफ्टर 4 months। काम में प्रूफ करना है, काम को ऐसे करना है, वो करना है, ये सब करने में टाइम चला जाता है 1 साल। अब 1 साल बाद जब मैं बैठता हूँ, मैंने सेट अलोन, आई टॉक टू माई सेल्फ, अगेन लगता है कि एक्चुअली में इट इज़ डिफिकल्ट, because in final you have 3 years. 3 years can change a lot in one's life. कुछ भी हो सकता है 3 years में। I was ranker 1 year ago, not now. I was ranker in 2013, not now. So अब अपने आप को क्वेश्चन करता था, am I doing what I was doing when I was ranker? No. मैं तो 1 साल से काम कर ही नहीं रहा हूँ। तो अगेन आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ। कहीं ना कहीं मुझे वो क्रिटिक्स के बातों को सही लगने लगा कि दे आर सेइंग राइट, मैं नहीं कर पाऊँगा, आर्टिकलशिप है ये। अब मैंने एक सब्जेक्ट उठाया अकाउंट्स, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता था, जिसमें सबसे इंटरेस्ट आता था, उसको उठा के मैंने 3-3.5 महीना में किया। अगेन आई हैड दिस थिंकिंग कि सी लोगों के पास 3 साल होते हैं, मेरे पास 2 साल है, 1 साल चला गया। बट क्या 2 साल में क्या मैं ये कर सकता हूँ कि जहाँ लोग 3-3 घंटे दे रहे हैं, मैं 3 घंटा 30 मिनट दूंगा एक्स्ट्रा, तो मैं बहुत लोगों से 30 मिनट आगे हो जाऊँगा। एंड व्हाट दे कैन डू इन 2 years आई कैन डू इट इन 1 year and 9 months। इस तरीके का माइंडसेट बन गया। अब इस तरीके का जब माइंडसेट बना तो धीरे धीरे AFM बाकी सारे पेपर्स कंप्लीट हो गए। अब बचता है CA फाइनल के एग्ज़ाम के बस 4 महीना पहले, जब मैं स्टडी लीव ले चुका था 1 जनवरी 2023। अब 4 महीने में आई वॉज अबाउट टू प्रिपेयर। कुछ मेरे बैकलॉग्स थे, जैसे कि मेरे पास कुछ IDT के चैप्टर्स बचे थे, कुछ DT के थे। स्टिल आई वॉज क्लूलेस अबाउट कि मुझे क्या करना है फॉर पेपर 6 इलेक्टिव पेपर। अगेन वहाँ पे भी क्या हुआ, एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ। अब मुझे पता था कि भाई कैसे करूँ नहीं करूँ। मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत अच्छी थी, मुझे पता था, दैट वाज माई स्ट्रेंथ। वन शुड नो कि उसका स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे पता था कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, FR तो मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूँगा। नाउ केम पेपर 6। अब पेपर 6 में एवरीबडी, जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बोलते थे मैं इकोनॉमिक लॉज लूँगा, सबका 80-90 आता है। बट समहाउ आई गो अगेंस्ट दिस ट्रेंड। मैं बोला नहीं, मेरा जो इंटरेस्ट आता है, लेट मी लिसन टू माई हार्ट। बिकॉज जब मैं फेल हो जाऊँगा ना अगर कभी भी, तो आई विल ऑलवेज से आई हैव लिसन टू माई हार्ट। इट्स नॉट बिकॉज समबडी सेड मी एंड फॉलोड एंड देन आई फेल्ड अगेन। फिर वहाँ पे आपको फिर बुरा लगेगा। तो अगेन मैंने अपने दिल का सुना कि आई हैव टू टेक GFRS। ये जो मैंने चॉइस किया ना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है मेरे रैंक लाने में। आई गॉट अराउंड 96-97 मार्क्स इन GFRS पेपर, दैट वाज ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स। मैंने GFRS लिया तो पहला तो मेरा रैंक लाने में हेल्प किया, और दूसरा मेरे को जो इसमें हेल्प किया कि मेरे FR और GFRS के कंबाइंड रिविजन 12 से 13 डेज़ में कंप्लीट हो गए विथ ऑल द गुड क्वेश्चन। सारा कुछ मैंने कवर कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि मैंने देखा कि यार मेरे को क्या इंटरेस्ट है, मेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें क्या, ये चीज़ कंप्लीट हो गए। FR GFRS भी बाकी सारे मैंने पेपर कंप्लीट किया। अगेन जो चैलेंजिंग था यहाँ पे वो SCMP ही था। अब जो SCMP का पेपर था वो तो बहुत इवॉल्विंग था, उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आते थे, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, लाइक केस स्टडी थे, फिर उसको रिलेट करो पढ़ो, थोड़ा रट्टाफिकेशन भी उसमें था।
तब SCMP में एक्चुअली मुझे डर लगने लगा, बिकॉज उसमें मैंने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था 2.5 years अगो, जब मैं फर्स्ट क्लास में गया तो थोड़ा डर लगता है. सी, इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड समथिंग, that is the situation, and situation 2 is you started something, you lost interest in it, and now you're restarting. Second में you are demotivated because you have tried once and you have failed. तो वहाँ पे अब थोड़ा ज़्यादा demotivated रहता है. That was the case with me. Again I thought कि यार देखो मैं 7 पेपर में पास हो जाऊँगा, 1 में फेल हो जाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो लेट्स जस्ट गिव इट द बेस्ट शॉट. अब मैं उसको क्या किया, मेरे पास लास्ट के जो 45 डेज़ थे, 50 डेज़ थे, मैंने बोला अब डेली मैं SCMP को करूँगा. अब SCMP से जहाँ जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है, जैसे मुझे नंबर्स अच्छा लगता था तो मैं रेलिवेंट कॉस्टिंग से स्टार्ट किया, बजटरी कंट्रोल से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे थ्योरेटिकल में आया. तो जहाँ से आपको इंटरेस्ट आता है ना, आप वहाँ से स्टार्ट करो. आउट ऑफ द 100% मैंने रियलाइज़ किया SCMP पेपर में अगर मेरे को 40% में इंटरेस्ट है तो स्टार्ट विद द 40%. ये 40% आपके कॉन्फिडेंस को पुश करेगा ताकि आप 60% भी कर लो. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए जिस पर आपको इंटरेस्ट है. तो फिर मैंने SCMP किया, एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छा है, SCMP में एग्जामिशन आ गया, एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 9 इन 5th July 2023. दैट वाज द बेस्ट डे. इट वाज द बेस्ट ट्रिब्यूट टू माई CA जर्नी. लाइक आई शाउटेड लाइक एनीथिंग. जब मैंने रिजल्ट्स देखा था ना, मैंने इतने जोर से शाउट किया था, 5 मिनट के लिए शाउट करते रह गया था. आई कांट बिलीव कि आई हैव डन दिस, बिकॉज जिसको कितने लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, आई हैव प्रूवन ऑल ऑफ देम रॉन्ग. सब चीज़ों को मैंने प्रूव कर दिया कि ये रॉन्ग है, एंड ऑल क्रिटिक्स हैव फाउंड देयर ओन वे. फिर मैंने आफ्टर CA आई एम करेंटली वर्किंग इन भारती एयरटेल एज सीनियर मैनेजर. एंड कमिंग टू द वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ दिस वीडियो कि इन द लास्ट फ्यू डेज आई हैव डिसाइडेड इस दिस यूट्यूब चैनल का आई विल डेडिकेट टू द स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स को जिस भी चीज़ों में इश्यूज़ है, कुछ स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ भी समझना है, आई विल मेक कॉन्टेंट ऑन दैट एंड just let me know in the comment section. And what is my plan for the next few months is like जो भी CA फाउंडेशन के एग्जामिनेशन है September 25 में, आई विल मेक वीडियो ऑन अकाउंटेंसी टॉपिक्स. अकाउंटेंसी के मैं सारे टॉपिक्स नहीं बना पाऊंगा, बट कुछ टॉपिक्स क्योंकि बहुत रेलिवेंट है और जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट, एंड डू लेट मी नो इफ यू रिक्वायर एनी सपोर्ट थ्रू कॉमेंट्स.